राधे राधे जी। हम अपनी रसोई में तो कौन सी जो सब्जी का बीज अगली साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और किसी से हम अगली साल जैसे अपनी आगे की सब्जी तैयार भी कर सकते हैं। तो आपको हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में समझाएंगे। और जैसे ये गाजर और मूली, तो इनसे भी हम बीज तैयार कर सकते हैं अगली साल के। तो इनके पैदा लगते हैं जैसे इतनी काट काट के, तो ये फरवरी में लगाया जाए। तो जब हम बीज बनाएंगे तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। ये जैसे तोरई है, तो तोरई जैसे अब सीज़न ऑफ है रहा है, तो ऐसी पक गई है तोरई। तो आपको जैसे कहीं मंडी में से मिल जाए तो ऐसी तोरई पकी हुई ला के ऐसे सुखा लेंगे। एक ही तोरई से इतने सारे बीज तैयार हो जाते हैं। अब कितना बीज, एक ही तोरई से इतने बीज लेकर जाने से लिमिट नहीं होती, देखो कितने सारे बीज। तो का बीज भी तैयार हो जाएगा, हमें मोल का लेना भी नहीं पड़ेगा। देख एक ही तोरई के बीज, और अभी तो इसमें रह गई है, तो एक ही तोरई से इतना सारा बीज भी तैयार कर सकते हैं। तो और क्या है, तो ये टमाटर है। तो टमाटर से को तो सीज़न चल रहा है, तो इसके बीज निकाल के, तो इसके बारे में तो मैं बना रखी है वीडियो, आप बेशक सर्च करके देख सकते हो। ये है सैम। तो सैमन को भी सीज़न जैसा अब जा ही रहा है, तो कुछ अभी एक आध महीने और चलेंगे सैम। तो सैम जैसे हमारी ऐसे पक जाती हैं, ऐसी पक जाती हैं, तो उन्हें सुखा के देखो ऐसे बीज निकलती है ऐसी ऐसे। तो ये यूँ ही बंद करके रख दो, यूँ ही, तो यूँ बंद करके रख दो, नहीं तो ऐसे निकाल कर सुखा के भी रख दो। ये पक गई नहीं, ये हमारे घर का ही बीज तैयार है सेम का भी। तो ये और ये ख़राब भी नहीं होगा, बेशक चाहे तो ऐसी सेम में छोड़ दो पूरी साबत, जैसे सुखा के चाहे ऐसे निकाल के भी रख दो, तो ये ख़राब भी नहीं होगा इस सेम का बीज। तो सेम का बीज भी तैयार हो गया हमारा। और अब बारी आती है जैसे अब लहसुन बोने का सीज़न चल रहा है, लहसुन प्याज। तो ऐसे जैसे लहसुन है हमारा, तो ऐसा चाह तो इतना बड़ा कट्टा लो, जैसे हमारे जगह कम रह जाती है, तो इतना बड़ा कट्टा ले मिट्टी से। आप ज़्यादा बड़ा करना चाहो तो ज़्यादा भी, जितना आप लगाना चाहो। लहसुन है, तो हम जैसे लहसुन है पहले आँच में भून भून के जैसे खाए थे, तो इससे खांसी भी नहीं होती हमारी। खसरा है जाता तो खसरा में भी जैसे हाथ में बांध देते लहसुन, तो लहसुन तो वैसे भी दवाई के तौर पे आता है। तो हमारे जैसे पैरों में दर्द बाय होती है तो उनमें भी ना आता है। तो हमारे ऐसे छील गए से हम जैसे निकालें ऐसे, तो क्या करें, जैसे आपको यूँ के कच्चा खाने में सुबह सुबह जैसे खाली पेट ले हम कच्चा सूट हो जाए तो कच्चा खा लो के बस बदबू आती है। तो क्या करें, जैसे छील के ऐसे, तो ऐसा चीरा लगा के तवे पे 1 चम्मच गाय का घी डाल के 10-15 कली उसमें तल कर रख लो, 1-2 दिन उसे खा लें, जैसे सुबह सुबह ले लें, तो ये बहुत बढ़िया हमारे पामन के दर्द, गैस और जो एसिडिटी वगैरह बनती है तो उन्हें भी नहीं बन देता। तो और हम जैसे गाँव में कैसे इस लहसुन को, जैसे हमारी जगह कम होती है तो ऐसे करें, ऐसे किसी से सुराख कर लें उसमें, तो इस तरह से घूमें। तो हमारे जैसे बड़ा कट्टा होता हुआ उसमें 300 ग्राम लहसुन आराम से आ जाता है। तो 300 ग्राम का ही हमें 2-3 किलो लहसुन प्राप्त हो जाता है अपना घर का। ना कोई हमें कोई दवाई गिरने की जरूरत, ना अपना जो सब्जी वब्जी के छिलका इसमें गीले नहीं डाले, क्योंकि हम लहसुन बो रहे हैं तो ख़राब होने का डर होगा। आपके पास जैसे सूखा हो, जैसे किचन वेस्ट का वो बना रहा हो, तो उसे भी सब भर दें। पत्ते हों सूखे तो उसे नीचे भर दें और मिट्टी डाल के ऊपर खाद वाद मिला के इसे मिक्स कर दें। तो मैंने इसमें सूखे पत्ता भरे, और जो धानों का जैसे छिलका आता है चावलों का, तो वो भर दिया इसमें मिक्स करके। और गोबर का खाद है, कुछ अपना जिस कंडान को उपलेन का जैसे खाद रहता है गरे उनका,
तो मिक्स करके ऐसे भर दिया। तो इसमें भी बहुत सारा लहसुन और फालर एक आध लेना चाहो तो फालर भी ले सकते हो इसमें से। तो ये ऐसा ऐसे लेनते ऐसे बोले तो बहुत सारा जगह की कमी नहीं रहेगी। जैसे हमारी जगह नहीं कि हमारी जगह कमी पड़ रही है तो हम वैसे धरती में वो में तो उसमें बहुत सारी जगह होती है और इतना लहसुन भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह से हम लहसुन बोएंगे। देखो अब एक ही वहाँ में और गैप, अब एक प्लेन तो हमें ये लगाना। तो ऐसे एक हफ्ता में ही ये आगे को फूट के तैयार हो जाएगा हमारा। ऐसे ये है गई। और दूसरी लाइन हम जैसे ऐसे 4 उंगल का गैप दे दे जो, तो ऐसे ही हम 4 उंगल का नाप के ऐसे इसमें दूसरी लाइन तैयार करेंगे। और लहसुन का जैसे हम पेड़ में हमारे जैसे कीड़ा लग जाते हैं उसके गुड़ हरी मिर्च मिला के जैसे बनाएंगे तो उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तो ऐसे ही लहसुन मिले तो बीच में भी 2 उंगली का गैप रहने दें क्योंकि जैसे गांठ बनती है इसकी तो ज़रूरत पड़ती है। तो नाप के जैसे 2 उंगल का इसमें गैप डालें। ऐसे ही इस लाइन को पूरा कर देंगे। तो आगे ये तो इतने से कट्टा में भी गहना लहसुन निकलेगा। आपके पास बड़ा हो तो आप बड़े में तो बहुत सारा ही आ जाएगा तो घर का ही लहसुन तैयार भी हो जाएगा कम जगह में ज़्यादा लहसुन। तो ऐसे लहसुन और ऊपर हम जैसे इसमें बोना चाहें तो आलू है हमारे तो आलू को भी जैसे पिछाए चल रही आलू तो 90 दिन में जैसे 3 महीना में तैयार हो जाए तो फरवरी मार्च में ये के लिए तैयार है ये आलू हमारी। तो इसमें आलू डाल दे तो इससे हमारे पेड़ जैसे में पौधों में नमी बनी रहेगी। ये रहा ऐसे इसमें 4 आलू डाल दो क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। इसमें 4 आलू डाल दिए। आलू डाल दिए इसमें। अगर आप आलू भी लगाना चाहेंगे तो इसमें तो इस तरीक़ा से आलू भी भून जाएंगे। और प्याज बोना चाहो तो प्याज भी भून जाते। मैंने एक कट्टा में भू रखी है आपको दिखाई भी थी इधर साइड है पूरी और मैंने एक ही लाइन लगाई है। थाला रंगी बहुत बड़ी है तो प्याज भी भून सकते हो क्योंकि इस तरह बोएंगे तो हमारी जगह भी जैसे कम भी रहेगी और थोड़ी सी चीज़ में हमें घने सारे चीज़ भी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने घर में इस तरह का से लहसुन भी बोएं तो अपने घर आलू भी बोले। आलू अगर नीचे ज़मीन बोना चाहो तो लहसुन भी ऐसे जैसे आप जगह हो आपके तो लहसुन भी ऐसे गोल बना के जैसे बो में ऐसे करके तो मेड़ सी बना लें तो उसमें तो ऐसी वहाँ में अगर हम गोल बना के बोते हैं तो उसमें भी ज़्यादा मोटी गांठ लगती है। जैसे हम धानन पे मेड़ रहती थी धानन पे नहीं सॉरी गेहूँ में जैसे गेहूँ का सीजन चला तो मेड़ बनाते हम जैसे पानी क्यारी बना के तो हम मेड़न पे चोक देते थे तो एक ही मेड़ पे बहुत सारा लहसुन में निकल जाता था। तो गेहूँ भी हो जाते थे और लहसुन में निकल जाता था। लहसुन प्याज ऐसे बो देते थे। तो ऐसे इस तरीक़ा से आप आलू भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही हो ऐसी मेड़ हो आलू इस तरीक़ा से बोलो आप और इस ऐसे कट्टा बना के ऐसे किसी चाकू की मदद से आलू भी ऐसे लेनदार से लगा सकते हो। तो आलू भी लगा सकते हो ऐसे। तो ऐसे ही अपने घर में अपनी घर की रसोई से ही
अगली साल के लिए बीज भी तैयार कर सकते हो और सब्जी भी तैयार कर सकते हो, दोनों ही काम हमारे रसोई से हो जाते हैं। तो राधे राधे।